एक समय की बात है। गोरखपुर नाम के एक गांव में एक गरीब परिवार रहता था। रमेश ने गांव के जमींदार से बहुत सारा कर्जा ले रखा था और इसलिए उसकी सारी कमाई कर्जा उतारने में ही चली जाती थी। जमींदार हर महीने रमेश पर इतना ब्याज लगा देता था कि रमेश के सर से कर्जा उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। एक दिन रमेश खेत से वापस घर आता है। लता, ओ लता, जरा एक गिलास पानी तो देना। जी अभी लाई। तभी तीनों बच्चे आकर रमेश से लिपट जाते हैं। पापा, पापा, आज तक गांव में मेला लगा है, देखो हम तैयार भी हो गए। चलो ना, जल्दी से आप भी तैयार हो जाओ, फिर हम मेला देखने चलेंगे। बच्चों, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, हम अगले साल चलेंगे। क्या हुआ आपकी तबीयत को? बच्चों को थोड़ी देर मेला दिखा लाते तो बच्चे कितना खुश हो जाते। समझा करो लता, तुम्हें सब कुछ पता तो है, फिर भी तुम ऐसी बातें कर रही हो। अच्छा मैं समझ गई। बच्चों चलो, मैं तुम्हारे लिए कुछ बढ़िया सा बनाती हूँ। मेले वेले में कुछ नहीं रखा। हाँ माँ चलो जल्द, हमें बहुत भूख भी लगी है। लता खाने में दाल चावल बनाती है और सब मिलकर खाना खाने लगते हैं। माँ, आपने तो बोला था कि आप कुछ बढ़िया बनाओगे, आप तो रोज दाल चावल बना देते हो, इसमें क्या अच्छा है? बच्चों मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, हमारे घर की हालत ठीक नहीं है। पापा के पास इतने पैसे नहीं है कि हम अच्छा खाना खा सके, इसलिए जो है हमें उसी में खुश रहना होगा। आप दुखी मत हो माँ, हम दोबारा कभी किसी चीज की जिद नहीं करेंगे, बस आप उदास मत हो। मेरे प्यारे बच्चे। अगली सुबह रमेश फिर से खेती करने जाता है। दिन का वक्त होता है और कड़कती धूप में रमेश खेतों में काम कर रहा होता है। कड़कती धूप और भूख की वजह से रमेश का बैल जमीन पर ही गिर जाता है। मोती, मोती, हे भगवान, ये क्या हो गया मेरे मोती को? रमेश का बैल मोती मर गया होता है। वो रोते रोते घर आता है। लता, हमारा बैल मोती मर गया। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब हमारा क्या होगा? हमारा एक आखिरी सहारा भी भगवान ने हमसे छीन लिया। 2-3 दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। मजबूरन रमेश और लता को खेतों में जाकर खुद हल जोतना पड़ता है। जैसे तैसे वो पूरा दिन लगकर हल जोतते हैं और अनाज बोते हैं। कुछ ही दिनों में फसल उगने लगती है। अब हमारे दिन सुधर जाएंगे, नया अनाज उगेगा और हम इसे बेचकर सारा कर्जा उतार देंगे। उसी रात बहुत तेज तूफान आना शुरू हो जाता है। बहुत तेज बिजली कड़कने लगती है। लता, लगता है बहुत तेज बारिश होगी, मुझे अजीब सी घबराहट हो रही है। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, आप भी ना बहुत डरपोक हो। कुछ ही देर में तेज बारिश शुरू होने लगती है। सब लोग सो जाते हैं पर बारिश रुकने का नाम ही नहीं लेती। जब लता सुबह उठती है तो पूरे घर में पानी भरा देखकर हैरान हो जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? हमें तो लगा था कि बारिश बंद हो गई होगी, यहाँ तो चारों तरफ पानी पानी भर गया। हमारी तो सारी फसल खराब हो गई होगी, अब क्या होगा? लता जल्दी से रमेश को उठाती है। सुनो सुनो, जल्दी उठो, देखो सब बर्बाद हो गया, देखो चारों तरफ पानी पानी भर गया है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरे खेतों का क्या हाल हुआ होगा? मुझे जल्दी से जाकर देखना पड़ेगा। हाँ जी, आप सही बोल रहे हो, जल्दी जाओ और जाकर देखो। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। चारों तरफ इतना ज्यादा पानी भर चुका था कि घुटनों तक आने लगता है। रमेश भरे हुए पानी से जैसे तैसे धीरे धीरे चलकर खेतों तक पहुंचता है। पूरे खेत पानी से डूब चुके होते हैं, सब कुछ बर्बाद हो चुका होता है। ऊपर से बारिश इतनी तेज हो रही होती है कि रमेश आधा पानी में डूब चुका होता है। वो बिल्कुल निराश हो चुका होता है और अपने घर वापस जाने लगता है। घर जाते समय रमेश रास्ते में एक पत्थर से टकरा जाता है। बचाओ, बचाओ! रमेश बहुत कोशिश करता है पर अंदर पानी में डूब जाता है। घर पर लता और बच्चे इंतजार करते रहते हैं पर रमेश घर नहीं आता। रात हो जाती है पर रमेश वापस नहीं आता। पूरे गांव में इतना पानी भर चुका होता है कि पूरे घर पानी में डूब जाते हैं। लोग गांव छोड़कर बाहर जाने लगते हैं। कुछ लोग घरों की छत पर बैठ जाते हैं। लता भी अपने घर की छत पर तीनों बच्चों को लेकर बैठ जाती है। माँ, पापा अभी तक घर क्यों नहीं आए? हमें बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। खाने को कहाँ से लाओ बेटा, घर में जो था सब इस बाढ़ में डूब गया। बच्चे भूख से तड़प रहे होते हैं।
लता से उनकी हालत नहीं देखी जाती, पर अपने तीनों छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर भी नहीं जा पाती। लता तीनों बच्चों को पकड़कर पूरी रात ऐसे ही बैठी रहती है। बारिश भी रुकने का नाम नहीं ले रही होती। ऐसे ही देखते देखते सुबह हो जाती है। रमेश भी घर वापस नहीं आता और लता और ज्यादा परेशान हो जाती है। उसे तैरना भी नहीं आता और ऊपर से वो अपने बच्चों को अकेले छोड़कर भी नहीं जा सकती थी। लता बहुत सोचती है और फिर उसे एक तरकीब सूझती है। वो छत से कुछ लकड़ी के टुकड़े निकालकर उन्हें जोड़ती है और उनको मिलाकर एक नाव बनाती है। बच्चों, चलो जल्दी से इस नाव में बैठ जाओ, हमें पापा को ढूंढने के लिए जाना होगा और खाने का इंतजाम भी करना होगा। लता बच्चों को नाव में बिठाकर रमेश की तलाश में निकल जाती है। चारों तरफ पानी ही पानी। लोग छतों पर बैठे होते हैं। माँ, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। बस बेटा, कुछ देर और, मैं जल्दी से तुम लोगों को खाना खिलाऊंगी। लता को अचानक तभी दूर पानी में तैरते कुछ फल दिखाई देते हैं। बड़ी मुश्किलों से लता फलों तक पहुंच पाती है और जल्दी से फल उठा लेती है। लता सारे फल तीनों बच्चों में बांट देती है, पर लता तो अभी भी अपने पति को लेकर बहुत परेशान होती है। आप कहाँ चले गए? मैं कहाँ ढूंढूं आपको? हे भगवान, आप और कितने दुख दिखाओगे मुझे? मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारा क्या होगा? भगवान, हम पर दया करो। लता नाव चलाते चलाते बहुत दूर निकल जाती है। वो रास्ते में मिलते हर व्यक्ति से अपने पति के बारे में पूछती रहती है, पर उसके पति के बारे में किसी को पता नहीं होता। धीरे धीरे शाम होने लगती है और बच्चों को फिर से भूख लगने लगती है। लता से अब भूख बर्दाश्त नहीं होती। उसकी हालत मरने जैसी हो जाती है। माँ, हमें बहुत भूख लगी है, 2 दिन हो गए हमने ठीक से कुछ नहीं खाया। बेटा, मैं तुम्हारे लिए कहाँ से खाना लाऊं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि हमारा अब क्या होगा, हम बच भी पाएंगे कि नहीं। माँ, क्या हम सब मर जाएंगे? बोलो माँ। नहीं बच्चों, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। लता तीनों बच्चों को सीने से लगा लेती है और खूब रोती है। तभी अचानक लता को अजीब सी एक आवाज सुनाई देती है। लता पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ एक बहुत बड़ी नाव खड़ी होती है। अरे ये क्या, यहाँ इस गांव में इतनी बड़ी जहाज जैसी नाव कहाँ से आई? हम सरकार की तरफ से आए हैं, आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम सबको एक एक करके बचा लेंगे। कुछ लोग रस्सी नीचे फेंकते हैं और एक एक करके लता और तीनों बच्चों को ऊपर चढ़ा लेते हैं। लता बच्चों की खुशी देखकर बहुत खुश होती है, पर उसे रमेश के लापता होने की फिक्र अभी भी हो रही होती है। तभी बच्चों के चिल्लाने की आवाज आती है। पापा, पापा। आप कहाँ चले गए थे? मैंने आपको कितना ढूंढा। जब मैं घर आ रहा था तब अचानक एक पत्थर से टकरा गया। इन लोगों ने मुझे किनारे पर पड़ा देख मुझे बचा लिया था।